हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का जो डिडक्टेड सिलेबस है फॉर द सेशन 2020 to 2021 उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस all the co-curricular activities and scholar activities are being disturbed। जो स्कूल्स लग रहे थे वो अब लगने बंद हो गए हैं और रादर कई स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और कई स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं वो सिलेबस जो है कंप्लीट करने में अनेबल हो रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा सिलेबस, और वैसे भी ऑनलाइन टीचिंग मेथड से सिलेबस जो है वो उतनी फास्ट तरीके से कवर नहीं हो पा रहा जैसे लाइव क्लासेस में होता था। और कई स्कूल्स जो हैं वो थोड़ा सा भी सिलेबस जो है कवर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लग रही हैं। तो इसके चलते बोर्ड CBSE बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू डिडक्ट 30% ऑफ सिलेबस from each class 9 to class 12 for the session 2020 to 2021। तो इन बच्चों के लिए, सिर्फ इन सेशन वाले बच्चों के लिए ये एक बोनस है कि क्लास 9 CBSE मैथ्स का और इवन हर एक सब्जेक्ट में से कुछ सिलेबस जो है वो डिडक्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स के कौन सी एक्सरसाइज के या कौन से चैप्टर के कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से क्वेश्चंस, कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं CBSE ने इस सेशन के लिए आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी हैं, आपके सिलेबस में से निकाल दी हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सी एक्सरसाइजेज या वही सेम जो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और यूटिलाइज़ कर सकते हो। मेक श्योर जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है वो आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में स्ट्राइक ऑफ कर दें। एक और बात आपको बताऊं तो क्लास 9th CBSE साइंस का जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाई है फॉर द सेशन 2020 to 2021। तो जिन लोगों ने साइंस के सिलेबस के बारे में जाना है वो साइंस की वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स सी कि क्या क्या सिलेबस जो है क्लास 9th का मैथमेटिक्स में डिडक्ट किया गया है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम बहुत स्कूल्स ने कवर कर लिया है, बट उसके बावजूद भी इसमें से सिलेबस जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो जिन्होंने तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने डिडक्ट कर दिया है इसको सिलेबस में से। देखते हैं इसमें से क्या क्या डिडक्ट हुआ है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर 15 के ऊपर प्रेजेंट है एक टॉपिक रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपकी NCERT पेज नंबर 15 के ऊपर जो है एक टॉपिक प्रेजेंट है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और ये हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक से सीखा था। तो ये जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाली नंबर लाइन है ये आपके सिलेबस में से अब निकाल दी गई है। तो इसी के तहत पेज नंबर 16 पे एग्जाम्पल नंबर 17 भी डिडक्ट हो चुका है। पेज नंबर 18 पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 1.4 वो डिडक्ट हो चुकी है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन टू टेल यू एंड देयर इज़ नो वन एल्स टिल नाउ अभी तक जिसने आपको एक बताया हो कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है सिलेबस में, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। CBSE ने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता दिए पर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं बताए। क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको खुद से पता करना पड़ेगा। जब वो टॉपिक ही रिमूव हो गया तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों आएंगे, तो उसके ऊपर वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ जस्ट मैटर ट्रस्ट मी, वांट टू से दैट। ओके, सो पेज नंबर 18 पे फुल एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो रिमूव कर दी गई है। पेज नंबर 21 और 22 पे है लॉज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स और लॉज ऑफ रेडिकल्स से रिलेटेड कुछ भी है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल नंबर 16 और पेज नंबर 24 पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये भी आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं।
So now we go to the next thing, that is chapter number 2, पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स भी बहुत स्कूल्स में कवर हो चुका होगा. जिन्होंने कवर कर लिया इट्स वेल एंड गुड, अच्छा है उनके लिए. जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी अच्छा है, कोई लॉस नहीं है, उनका सिलेबस में है ही नहीं इस साल. देखो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पॉलिनोमियल्स में से वो आपके CBSE ने रिमूव कर दी हैं. सो इट्स अ ग्रेट बोनस फॉर यू फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 35 के ऊपर रिमाइंडर थ्योरम पूरा का पूरा CBSE ने रिमूव कर दिया है. तो इसी से रिलेटेड पेज नंबर 36 पे एग्जाम्पल नंबर 6 भी रिमूव्ड है. पेज नंबर 38 पे एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 ये भी रिमूव्ड हैं. सो प्लीज़ साथ साथ में आप NCERT को खोल के स्ट्राइक ऑफ करते जाएं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर PDF जो है इसका जिसमें सेम ये सब कुछ लिखा हुआ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. पेज नंबर 39 के ऊपर स्टेटमेंट जो है और प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम का, वो ऑब्वियसली रिमाइंडर थ्योरम नहीं रही, तो इसका स्टेटमेंट और प्रूफ जो है वो भी CBSE ने डिडक्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, रिमूव कर दिया है, कुछ भी कह लो. पेज नंबर 39 के ऊपर इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स नंबर 9 एंड 10 ये भी आपके सिलेबस में से रिमूव्ड हैं. पेज नंबर 40 पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो रिमूव कर दी गई है. फुल एक्सरसाइज 2.3 हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर syllabus present on page number 40. Next we have page number 40 के ऊपर present statement and proof of factor theorem. One of the most important topic again of this class, that is a factor theorem. ये भी जो है आपके इसमें से सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है. सिर्फ फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ है वो रिमूव कर दिया गया है, बल्कि इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी आपके सिलेबस में है. पेज नंबर 42 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 14 ये भी रिमूव कर दिया गया है. पेज नंबर 48 के ऊपर आइडेंटिटी नंबर 8 x³ + y³ + z³ - 3xyz ये वाली आइडेंटिटी जो है ये आपकी रिमूव कर दी गई है. तो ऑब्वियसली इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, इसलिए पेज नंबर 48 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 25 प्लस ये आइडेंटिटी आपके सिलेबस में से डिडक्ट कर दी गई है. नेक्स्ट पेज नंबर 49 के ऊपर है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14. तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है पेज नंबर 49 के ऊपर प्रेजेंट, उसके जो क्वेश्चंस 11, 12, 13 एंड 14 जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं. बट येस आपकी बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो हैं वो डेफिनेटली सिलेबस में अभी भी हैं. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं. हेंस ये अब आपसे पूछे नहीं जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, और ना ही आपको इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स का जिसमें से अभी तक कोई भी चेंज जो है वो CBSE द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आपके सिलेबस में है और आपको उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक, कोई भी 1% ऑफ सिलेबस जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से रिड्यूस नहीं किया गया है. सो एनीवे लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. देखते हैं लीनियर इक्वेशंस वाले टॉपिक में से क्या रिड्यूस हुआ है. तो लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. देखो आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर इन द रेशियो 2:3, सो फाइंड ABCD. या फिर आपका होगा कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, देन फाइंड दिस. तो जिसमें ऐसे रेशियो वाला आ जाए या कुछ प्रोपोर्शनल वाला आ जाए, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में से रिमूव कर दिए गए हैं. तो इसीलिए पेज नंबर 72 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 7 इसको भी रिमूव कर दिया गया है, और पेज नंबर 75 के ऊपर प्रेजेंट एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं ये भी रिमूव कर दिए गए हैं. फिर से बता दूं तो रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम
it is related to ratio and proportion has been removed from your syllabus. तो ऐसा क्वेश्चन आप कहीं पे भी देखो तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर में नहीं है इस साल के बच्चों के लिए. तो पेज नंबर 72 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7 और पेज नंबर 75 के ऊपर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है. बाकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी आपके सिलेबस में हैं. So now let us move to chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. So it's a great bonus for all of you, for all the students of class 9th session 2020-21. आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री आपका CBSE ने रिमूव कर दिया है. तो यानी ये वाला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो बहुत बड़ा एक टाइप से बोनस है कि पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में से हट चुका है. Now we come to one of the most important chapters of mathematics class 9th, chapter number 6, lines and angles. जहाँ हमने आपको एक खुशखबरी दी थी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में, वहीं अब आपके पास एक सैड न्यूज़ है और वो ये है कि लाइंस एंड एंगल्स जैसा इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्टी लेवल वाला चैप्टर जो है उसमें कोई भी सिलेबस का परसेंट या कुछ भी टॉपिक जो है वो रिमूव नहीं किया गया है. लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज़ आपके सिलेबस में है. तो इसका एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको करके जाना है. दिस इज़ स्टिल इन योर सिलेबस. तो लाइंस एंड एंगल्स, देयर इज़ नो चेंज इन चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स. नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में से भी कुछ ना कुछ रिमूव हुआ है, अच्छी बात है. ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर में आता था. ट्रायंगल्स में पेज नंबर 115 के ऊपर जो थ्योरम 7.1 है यानी ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका प्रूफ जो है वो रिमूव किया गया है. आई रिपीट, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का सिर्फ और सिर्फ प्रूफ जो है वो रिमूव किया गया है. और थ्योरम वैसे आपके क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आप, वो क्वेश्चंस अभी भी हैं, बट सिर्फ जो प्रूफ आप इसका सीखते हो वो प्रूफ जो है आपके सिलेबस में से अब हटा दिया गया है. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा टॉपिक पेज नंबर 129 के ऊपर इनइक्वालिटीज़ और इन अ ट्रायंगल जो है ये वाला टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है. तो इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज जो है वो अब आपके सिलेबस में नहीं रही. इसलिए पेज नंबर 130 के ऊपर थ्योरम नंबर 7.6 और पेज नंबर 131 के ऊपर थ्योरम्स 7.7, 7.8 और एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो भी रिमूव है. साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बोनस, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.4 जो है पेज नंबर 132 के ऊपर प्रेजेंट, वो भी आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है. तो ट्रायंगल्स चैप्टर में से ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल और इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल का सारा टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिया गया है. हेंस ये आपके लिए थोड़ा अच्छी बात है क्योंकि इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल जब रिमूव हुआ तो उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी थ्योरम्स, थ्योरम 7.6, 7.7, 7.8 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.4 विद एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो रिमूव हो गई है. नेक्स्ट वी हैव अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल्स. एंड अगेन ये आगे आपके लिए फिर से एक सैड न्यूज़ कि जो चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है. पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स जो है आपको तैयार करना है, पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है. इसमें से कुछ भी टॉपिक जो है वो रिमूव नहीं किया गया है. सो क्वाड्रिलेटरल्स यू हैव टू डू फुल. नेक्स्ट वी हैव अ गुड न्यूज़ अगेन, चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है. सो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव्ड. अगेन अ वेरी गुड बोनस फॉर यू, अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेशन 2020-2021. पूरा एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये भी एक डिफ़िकल्ट चैप्टर था, लेंदी था, ये रिमूव कर दिया गया है. इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक जो है अब आपके सिलेबस में नहीं रहा. फिर चलते हैं सर्कल्स. सर्कल्स इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से भी कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है. तो सर्कल्स में से पेज नंबर 174 के ऊपर प्रेजेंट टॉपिक सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये वाला टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिया गया है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स. तो इसीलिए पेज नंबर 175 के ऊपर प्रेजेंट थ्योरम 10.5, पेज नंबर 176 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 1
एंड फुल एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.3 जो है अब आपके सिलेबस में नहीं रही, आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। पेज नंबर 181 पे थ्योरम 10.10, ये थ्योरम भी है, पूरी की पूरी रिमूव हो चुकी है। ऑब्वियसली इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आए तो वो भी आपके सिलेबस में रिमूव है। सो सर्कल्स चैप्टर में से एक मेजर टॉपिक सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये रिमूव हो चुका है और इसी के ऊपर बेस्ड थ्योरम 10.5 एग्जाम्पल 1 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.3 जो है वो रिमूव कर दी गई है। साथ ही साथ पेज नंबर 181 के ऊपर प्रेजेंट थ्योरम 10.10 ये भी रिमूव कर दी गई है। सो इस चैप्टर में बस इतना ही रिमूव हुआ है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस में से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रिमूव किया गया है। पेज नंबर 194 के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन थी 11.6, तो वो कंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है अलॉन्ग विद इट्स स्टेप्स। सो पेज नंबर 194 के ऊपर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन 11.6 जो है आपके सिलेबस में अब नहीं रही, तो इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहे। तो इसलिए पेज नंबर 195 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 195 के ऊपर प्रेजेंट एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चंस अभी भी आपके सिलेबस में हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 11.2 का वो कट हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है कंस्ट्रक्शंस चैप्टर में से। सो इस चैप्टर में भी इतना ही। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 12 हिरॉन्स फार्मूला, अगेन अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, और हिरॉन्स फार्मूला में से भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिमूव किए गए हैं। पेज नंबर 203 के ऊपर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हिरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो बेस्ड थी। अब ये टॉपिक जो है वो आपका रिमूव हो चुका है सिलेबस में से। तो पेज नंबर 203 के ऊपर ये टॉपिक अब आपने नहीं करना, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी आपने नहीं करने हैं। पेज नंबर 203 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4, 204 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 और पेज नंबर 205 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी आपके सिलेबस में अब नहीं रहे। पेज नंबर 206 के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 12.2 जो है ये रिमूव हो चुकी है। अगेन अ बिग बोनस, इतनी बड़ी एक्सरसाइज और इतना बड़ा टॉपिक हिरॉन्स फार्मूला चैप्टर में से रिमूव हो चुका है। तो ये चैप्टर में भी इतना ही रिडक्शन है, काफ़ी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके सेशन वाले बच्चों के लिए। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये रिमूव हो चुके हैं। मेक श्योर कि आप अपनी एनसीईआरटी में से भी ये काट लें और इनको एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रिपेयर मत करें, इनके ऊपर टाइम अपना वेस्ट मत करें। अगेन अ सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 surface area and volumes, the largest, longest and difficult chapter of class 9th, one of the difficult। देखो difficult तो अब आप कहोगे इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट ये अगर आपको आ गया चैप्टर तो बहुत ईजी हो जाता है, जिसको नहीं आया उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में से भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, और इस चैप्टर में से भी यानी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। एज इट इज़ जो चैप्टर है सारा का सारा आपने तैयार करना है और आपके सिलेबस में अभी भी है। So you have to prepare for surface areas and volumes. Next chapter, that is chapter number 14, statistics। statistics में से भी बहुत important और बहुत ज़्यादा सिलेबस, ऑलमोस्ट 75% चैप्टर जो है वो आपका रिमूव हो चुका है। सिर्फ 25% चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में अब कुछ रहा ही नहीं करने को, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे रिमूव हो चुके हैं। पेज नंबर 249 के ऊपर प्रेजेंट हिस्टोग्राम रिमूव्ड, हिस्टोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। उसके बाद पेज नंबर 251 पे प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 7 हिस्टोग्राम के ऊपर बेस्ड, ये भी आपका रिमूव हो चुका है। फिर अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक 253 पेज के ऊपर प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अगेन नॉट इन योर सिलेबस नाउ। इससे से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 जो हैं वो भी आपके सिलेबस में से अब रिमूव कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 254 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 256। अब ये एग्जाम्पल्स और ये दो टॉपिक्स हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले आपके सिलेबस में नहीं हैं। और भी देखो बहुत लंबी लिस्ट है इस चैप्टर में रिमूव होने वाले की। पेज नंबर 259 के ऊपर प्रेजेंट एक्सरसाइज 14.3, उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं।
सिमिलरली पेज नंबर 260 के ऊपर प्रेजेंट एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हैं वो भी रिमूव हो चुके हैं। और सिमिलरली पेज नंबर 261 के ऊपर प्रेजेंट एक्सरसाइज 14.3 के जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हैं वो भी रिमूव हो चुके हैं। तो ओवरऑल एक्सरसाइज 14.3 में से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 6 क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 14.3 के आपके रिमूव हो चुके हैं सिलेबस में से। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक जो है मीन, मोड, मीडियन वाला अनग्रुप्ड डाटा के लिए, वो भी रिमूव हो चुका है। मीन, मोड, मीडियन वाला एक भी क्वेश्चन अब आपको नहीं आएगा, इसलिए पेज नंबर 262 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 263 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 266 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 12 और वी कैन सी पेज नंबर 267 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 11 पीछे 10 भी था, 12, 13, 14 and 15, all these examples have been removed। and again a very good news, पेज नंबर 269 के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज 14.4 जो है वो रिमूव हो चुकी है। सो इस चैप्टर में से 75% जो सिलेबस है आपका हल्का हो चुका है, आपका सिलेबस 75% रिमूव हो चुका है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 14.4 जो है वो रिमूव हो चुकी है सिलेबस में से। सो स्टैटिस्टिक्स अब थोड़ा इजी हो चुका है। अगेन चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में से कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आने वाला है। हैंस ये चैप्टर में पूरा का पूरा आने वाला, तो इसमें से आपको कोई लॉस नहीं है। वैसे भी ये चैप्टर ईजी है और ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ईजी ही है। सो इसलिए चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th, इसमें से भी कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ जो चैप्टर है आपके सिलेबस में है और आपको तैयार करना है। सो हैंस with this we finish with the detailed discussion of the deducted syllabus for class 9th CBSE maths for the session 2020 to 2021। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ जिनको ये डाउनलोड करना है PDF, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बारी फिर से याद दिला दूं, तो जिनको क्लास 9th डिडक्टेड सिलेबस 2020 टू 2021 साइंस सब्जेक्ट के लिए देखना है तो उसकी वीडियो भी स्पेशली अलग से हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप साइंस की वीडियो का सिलेबस भी जो डिडक्ट हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है, वो देख सकते हैं। To tell you, we have finished chapter number 1 number system on our channel and we'll be starting with chapter number 2 polynomials for class 9th on our channel from 2 to 3 days will require for starting chapter number 2 polynomials। chapter number 1 matter in our surroundings हमने शुरू किया हुआ था केमिस्ट्री में, बट क्योंकि वो चैप्टर पूरा का पूरा आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब उस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको अगले साल ही कंटिन्यू करेंगे, अगले साल के बच्चों के लिए। वी विल बी प्रोसीडिंग विद चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इन मैथमेटिक्स एंड इन फिजिक्स विल बी कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 8 मोशन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।